नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य समझा जाता है, लेकिन सच यह है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। लिहाजा इन्हें रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा था, तभी से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी थी कि भाजपा आदिवासियों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहती है। दूसरी तरफ आदिवासियों को कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से आदिवासी समुदाय हर चुनाव में अपना वोटिंग ट्रेंड बदल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां ज्यादा गंभीर हो चली हैं। 2023 के नतीजों को देखें तो कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले महाकौशल में भी आदिवासी वोटों ने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस संगठन के भीतर आत्ममंथन का दौर जारी है। दिल्ली से एक के बाद एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। संगठन की बैठकों में आगामी रणनीति पर विचार विमर्श जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं पर सवाल खड़े कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। बघेल का आरोप है कि जिस भाषा और अंदाज में भाजपा सरकार को घेरा जाना चाहिए, वो धार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नजर नहीं आ रही। बघेल ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधकर आपसी मतभेद उजागर कर दिए, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है एकता में अनेकता, कांग्रेस की विशेषता। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर भड़के। उन्होंने अनुशासनहीनता के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, राज्य के बड़े नेताओं की चुप्पी को लेकर भी भूपेश ने सख्त तेवर दिखाए। भूपेश ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को घेरते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। भूपेश की नाराजगी ने न सिर्फ सियासी गलियारों में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर चर्चा गरमा दी है, बल्कि आगामी रणनीति पर भी सवालिया निशान लगा दिए। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस की मैराथन बैठक ली, जिसमें पॉलिटिक्स अफेयर्स कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अनुशासनहीनता को लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नाराजगी जताई। भूपेश बघेल ने डॉक्टर चरणदास महंत से यह तक पूछ लिया कि आप मुख्यमंत्री पर हमला करने से क्यों बचते हैं। भूपेश ने सीधे तौर पर कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष को सरकार के खिलाफ मुखर होना ही चाहिए। इस बयान और खबर के बाहर आते ही सियासी गलियारों में कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद और मनमुटाव की खबरें चर्चा में आ गई। बैठक खत्म होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पूरे मामले पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने किसी का नाम लेकर कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ये बात सार्वजनिक तौर पर पार्टी नीति के तहत की गई थी। इसमें किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं था। भूपेश बघेल के बयान पर सचिन पायलट ने भी सफाई पेश की है। इशारा जनरल था। उनने ये कहा भूपेश जी ने कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे। गौरतलब है कि सत्ता जाने के बाद से भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई झेल रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में नाम आने के बाद से उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी बघेल को नागवार गुजरती हो, जिसके चलते ही उन्होंने भरी मीटिंग में अपने ही नेताओं पर सीधा हमला बोल दिया। भूपेश का कहना है कि नेता राज्य के मुद्दों और सरकार के खिलाफ सीधा हमला नहीं करते, जिसके चलते जनता के बीच मजबूत मौजूदगी दर्ज करा पाना मुश्किल है। भूपेश ने आरोप लगाया कि कुछ बड़े नेता बड़े मौकों पर शांत रहकर साधारण तरीके से विरोध दर्ज कराते हैं, जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने ऐसा बयान देना आखिर किसके हित में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो एकता में अनेकता कांग्रेस की विशेषता, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पीसी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, कभी इंदिरा जी ने ही कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवा सकती है, बाकी नहीं, यानी गुटबाजी ही हरा सकती है। ऐसे में जिस तरह से अंदर खाने में जो बात बाहर निकल के आई, हम लोगों का काम ही है ये पता करना कि अंदर खाने में क्या खबर रही, और बाहर जिस तरह से हो रहा है, ऐसे में हमने इसको शीर्षक दिया है, आज का मुद्दा जो नाम लिया है उसका, एकता में अनेकता कांग्रेस की विशेषता। अब इन स्थितियों में कैसे आप आगे सरकार बनाएंगे जब आप खुद एक नहीं है? एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि रमन सिंह जी ने 3 बार सरकार बनाई, तीनों बार के कारण थे अजीत जोगी। 2003 में एंटी इनकम्बेंसी, 2008 में जो उनका था गुटबाजी, 2013 में गुटबाजी, 2018 में उनको बाहर कर दिया तो आपकी सरकार बन गई थी। और कुछ प्रश्न तो त्रिपाठी जी, मैं पूरे एक साथ जवाब दूंगा आपके। जी क्या? देखिए, मैं और कुछ प्रश्नों को त्रिपाठी जी तो जोड़ लीजिए, मैंने कहा जी जी। त्रिपाठी जी, महत्वपूर्ण बात है, जी। जिनके स्वयं के घर शीशे के हों वो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते जी। ये अपने आंगन को छोड़ के हमारे आंगन में देखने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी राजनीतिक कमेटी है जिसमें सारे वरिष्ठ नेता शामिल हैं जो खुल के अपनी बात रखते हैं। अगर वो किसी की तरफ पर्टिकुलर किसी का नाम की बात नहीं थी, अगर हम विपक्ष में हैं, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है कि पूरी एकता से, पूरी दमदारी से खुली चुनौती देते हुए प्रहार करें। ये चरणदास महंत जी पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नेता प्रतिपक्ष जो है वो भारतमाला घोटाले का जो है विधानसभा प्रश्न उठाते हैं। पीएम आवास जो 18 लाख फर्जी आंकड़े हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। धान खेती के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 35 लाख मीट्रिक टन धान सड़ा उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 17 महीने की उपलब्धियों के बजाय कांग्रेस पार्टी गुटबाजी अंतर, हम तो चाहते हैं इसी में 5 साल व्यस्त रहे ताकि हम फिर से इनको 15 सीटों तक सीमित करके उखाड़ फेंके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जी, ये हमारी तो बात कर रहे हैं, लेकिन गंगवानी जी, अपने प्रश्नों में एक और है, जो विधानसभा प्रश्न लग रहे हैं वो ज्यादातर भूपेश बघेल की सरकार के समय जो घोटाला हुआ उसके लग रहे हैं, और उसमें कांग्रेस विधायक भी लगा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया त्रिपाठी जी। नहीं, हम अच्छा ही उठाते हैं सर। कार्रवाई देखते हैं तो मैं खुद लगातार देखता हूं। अभी जो ताजा प्रश्न मैं आपको पिछली बैठक का बता देता हूं। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, सुशांत शुक्ला, मतलब ये मानना पड़ेगा कि इनके लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में कांग्रेस जो है विधायकों के बजाय इन्हीं के विधायक, मैंने 5 बड़े नाम गिनाए आपको, ये अपने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करते हैं। मुझे आज भी वो बैठक याद है जब श्याम बिहारी जायसवाल जी को धर्मलाल कौशिक बोलते हैं कि सीजीएमएसटी का घोटाला हो रहा है, चलती जांच के बीच आप मोक्षित कारपोरेशन को भुगतान करते हैं। इतनी गहमा गहमी की बहस मैंने आज तक कभी विधानसभा के सत्र में कभी नहीं देखी। मैं तो मेरे छोटे भाई तक पूछना चाहता हूं कि श्याम बिहारी जायसवाल और धर्मलाल कौशिक इस प्रकार से विधानसभा में बहस कर रहे थे जैसे दोनों नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता। और ये इकलौता ये नहीं है, आज अजय चंद्राकर लगातार घेरे थे, राजेश मूणत देख लीजिए। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, जिस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आज जो है वो जगदलपुर में अपने सगे भतीजे को पार्टी छोड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। इनका सगा भतीजा जगदलपुर से पार्टी छोड़ दिया है, वो यहाँ बैठ के चैनल पे दावे कर रहे हैं। आज छोटा सा मंडल का चुनाव होता है तो जूता पैदार हो रही है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर देते हैं। इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता जगदलपुर के भाजपा के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, 17 महीने हो गए भैया, 2 मंत्री पद खाली है, 1 अनार और 100 विमान वाली स्थिति है। बना दीजिए किसी 2 लोगों को ताकि बाकी लोग को शांति तो मिले। कई लोग जैकेट कुर्ता सिलवा के बैठे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। त्रिपाठी नंबर आ ही नहीं रहा 17 महीने से, चाहे अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक हो, रेणुका सिंह हो, पूनूलाल मोहिले हो, राजेश मूणत हो, लता हुसैन, ये बेचारे 15-15 साल के मंत्री, 3-3 बार के मंत्री, आज इनको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। अरे सबको मौका दिया जा रहा है ना, भाजपा है इसमें, सबको मौका दिया जा रहा है। रहा सवाल ये पुराने मंत्री रहे तो कुर्ता पैजामा पहले से सिला हुआ होगा इनका। देखिए मैं त्रिपाठी आपके चैनल पर मैं 2 बार डिबेट में बैठा हूं कि बहुत जल्द भाजपा के 2 मंत्री घोषित होने वाले।
तो लगातार वो चलते जा रहा है। कारण क्या है? एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। आप 2 को बनाएंगे, बाकी बेचारे जो कुर्ता सिला के 8 लोग बैठे हैं वो लड़ने खड़े हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हमारे घर की तरफ न देखें और आप उनकी घर की तरफ देख रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। मैं राजनीति तो कर नहीं रहा हूं भाई, मेरी एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, आपके स्वराज न्यूज की बैठक हो रही है, आपकी व्यक्तिगत चैनल की बैठक है, आप अपनी चैनल की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं कि स्वराज को जनता के बीच कैसे पहुंचाएंगे, और मैं उस पर घुस के उसमें कमेंट शुरू कर दूं कि भैया स्वराज में ये होना चाहिए, स्वराज में होना चाहिए, ये किसी वक्त उचित है क्या? भैया हमारा संगठन, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, हमारे वरिष्ठ नेता ये चर्चा कर रहे हैं, भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूं। चलिए पूछ लेते हैं शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? पूछ लेते हैं अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है साहू जी, और आपका बहुत सारा उन्होंने गिना दिया है। और ये बात भी सही है, सदन के अंदर हालांकि गंगवानी जी को खुश होना चाहिए, स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी है कि सदन में कोई विधायक व्यवस्था के खिलाफ अगर सवाल उठाता है, स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी है जी। लेकिन साहू जी उन्होंने बहुत सारी आपकी बता दी और आपके यहां इनके अंदर की बता रहे हैं। अरे आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आप अपनी नीतियां बताइए, उपलब्धियां बताइए, इनके अंदर क्या गड़बड़ है ये क्यों बता रहे हैं? आपके लिए अच्छा है गड़बड़ होता रहे। मैंने शुरू में ही कहा, ये आज नहीं, ये 1974 में 73 में इंदिरा जी ने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवा सकती है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, आदरणीय जी, गंगवानी जी और त्रिपाठी जी आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार अगर हम कहें तो जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं वो विषय ये था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जो कांग्रेस पार्टी की है उस पर क्या विषय निकला। भाजपा ने कोई आरोप नहीं लगाया। आदरणीय गंगवानी जी को लगता है जानकारी नहीं है कि भूपेश बघेल जी समेत जितने कांग्रेस के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने निश्चित रूप से यहां पर अपनी ही पार्टी की बुराई की है। मैं बिंदुवार तरीके से क्या क्या जो न्यूज में छपा है वो आपको बता देता हूं। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि सीनियर नेताओं को जवाबदारी नहीं दी जा रही है। भाई कोई भी सीनियर नेता निश्चित रूप से अगर कहें तो कुछ भी कोई भी टिप्पणी की जा रही है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह भाजपा का आरोप नहीं है। और तो निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो बात कही जा रही है कि कई नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिना किसी अन्य नेता को सूचना दिए, तो यह भाजपा का आरोप नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में स्वयं ये विषय निश्चित रूप से बार बार हो रहा है। और देखिए ये बार बार कह रहे हैं, देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। और देखिए विषय जो ये बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देखिए विधानसभा में हो या कहीं भी हो, भाजपा तो लोकतंत्र को मानती है। कल 25 जून को जिस प्रकार अगर हम बात करें तो आपातकाल दिवस, जो काला दिवस इस देश ने देखा कि जब आप ही की सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च आपातकाल पे मत जाइए, इमरजेंसी लगाई। साहू जी लोकतंत्र पर बात कर रही है गंगवानी जी, एक मिनट हम सवाल कर रहे हैं। साहू जी आपने उनके संगठन पे बात की, उन्होंने आपके संगठन पे बात की जी, आपके संगठन पे उन्होंने बात की, चंद्राकर जी, इनके लिए तो मूरत जी, सबका नाम लिया उन्होंने। इनके लिए तो एक ही कहावत है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चाहे वह सुरेंद्र दाव का उदाहरण ले लूं, जिन्होंने भरे सभा में भूपेश बघेल का अगर हम कहें तो आलोचना की थी, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पूर्व महासचिव अरुण सुसूदा की बात करो, जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, आज उनका हश्र क्या है जनता जानती है। इनकी पार्टी में लोकतंत्र तो है ही नहीं, केवल चरण वंदना की पार्टी है और निश्चित रूप से जनता के हित में कोई काम किया नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट इनके नेताओं में है और कहीं ना कहीं बार बार कहें तो केवल अपना पत्ता जो है वो देख रहे हैं, बाकी का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। और देखिए गुटबाजी है, इसलिए जिस पार्टी ने सत्ता प्राप्त की थी 2018 में और दम भर रहे थे कि हम 75 पार कर पाएंगे, 75 पार तो छोड़िए 35 तक सीटें पार नहीं कर पाए और लगातार भाजपा की सरकार देखें तो 17 से 18 महीने बहुत सारे हम काम किए। गंगवानी जी सुन कर लीजिए, देखिए आपका बोल रहे थे, साहू जी सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से आपने गंगवानी जी सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। बहुत टाइम में कोई धैर्य तो है नहीं, लोकतंत्र कोई मानते नहीं है, बस बड़बड़ करते रहेंगे दूसरे के बीच में, यही इनको सिखाया जाता है। दिल्ली से सीखकर आते होंगे है ना, दूसरों को ट्रेनिंग में यही देते हैं गंगवानी जी। चलिए आप अपनी बात कहें, प्रवीण जी। कह रहा हूं ना, इनको पीड़ा हो रही है। तो देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया कि कोई कई लंगड़े घोड़े हैं जिनको रिटायर किया जाएगा। अरे कौन है लंगड़े घोड़े? आपके ही पार्टी के युवराज, आप ही के कार्यकर्ताओं को लंगड़े घोड़े कहना, यह एक निश्चित रूप से कार्यकर्ता का अपमान है। हमारे पार्टी में सारे कार्यकर्ता को हम देवतुल्य कार्यकर्ता है।
कहते हैं देवतुल्य निश्चित रूप से मानते हैं आपके पार्टी के सीनियर नेता तथा कथित युवराज सभी कार्यकर्ताओं को लंगड़े कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता पर, और ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए जो पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। भाजपा जैसी पार्टी देखिए, इन सभी कार्यकर्ताओं का हम सम्मान कर रहे हैं। साहू जी, जो बात विधायक कह रहे थे कि कोई मंत्री बन गया, हमारे यहां सबको अवसर देते हैं, इनकी तरह नहीं कि भाई केवल कुछ लोग या कुछ परिवार ही पूरा सत्ता का केंद्र बने रहेंगे। हमारे यहां सभी को हम अवसर देते हैं। जी चलिए साहू जी, हम आते हैं आपके पास। उन्होंने उदाहरण दिया था कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं कहा था जहां तक मैं समझता हूं। गंगवानी जी, आता हूं एक बार रथ जी की हम टिप्पणी ले लें। रथ साहब, जो भी बैठक हुई है और फिर बाद में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता उपस्थित थे, ये एक संदेश दिया है कि अब हम सब एक हैं, पुरानी सब चीजें भूल जाए, ऐसा संदेश दिया। क्या ये संदेश सक्सेस होगा आगे जाकर के? खासकर भूपेश जी की पीड़ा जिस तरह उन पे कार्रवाई हो रही है, और चरणदास महंत जी हो, दीपक वैद्य जी हो, ये लोग उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। जय जोहर त्रिपाठी जी और बाकी साथियों को भी जी। हम लोग राजनीतिक घटनाओं में अपनी पिछली राजनीतिक कार्यप्रणालियों की अनुवृत्ति देखते हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बाकी संगठन और बाकी मंत्रियों को बहुत पीछे छोड़कर वो अकेले ही एक तरह से नेतृत्व करते पूरा 5 साल उन्होंने गुजारा था, तो उसका कहीं ना कहीं अभी जो उनको झेलना पड़ रहा है, कोयला लेवी घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इन सारे घोटालों में जो ईडी और आईडी इनकम टैक्स वगैरह की जो कार्यवाहियां हो रही हैं लगातार, और कहीं ना कहीं उन पे सवाल उठ रहे हैं और वो उसका भी अकेले मुकाबला करने के लिए विवश हैं, इस तरह से वो महसूस करते हैं शायद, और उसी की पीड़ा उनकी अभी पिछले दिनों निकली है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि समय अपने आप को दोहराता है। तो जिस तरह से टीम बना करके टीम के लीडर के रूप में उन्होंने कार्यकाल गुजारा था, उसी तरह से टीम को महत्व नहीं देने का खामियाजा शायद उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो पीड़ा तो है उनकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस जब जब एकता की बात करती है, जब जब पार्टी में सबको जोड़ करके एक साथ मजबूती दिखाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा विवादित हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा है। अभी हालांकि चुनावों में बहुत दूरी है, अभी 3 साल 3.5 साल की दूरी है चुनाव के लिए। लेकिन कांग्रेस को जो जिस तरह से आगे आने वाले राष्ट्रीय स्तर पे और दूसरे चुनावों में से भी निपटना है, तो उसके लिए संगठन जिस हिसाब से एकजुट होना चाहिए, उसकी कोशिशें शायद संगठन के लोग कर रहे होंगे। लेकिन इसमें उसमें कितनी सफलता मिली है ये संगठन के लोग बता सकते हैं। अखबारों में जो आ रहा है, जिस तरह से मीडिया में जो चर्चा चल रही है, उसमें ये लग रहा है कि शायद अभी आपसी उस तरह से सहमतियों का और भी दौर चलेगा, तब जाकर सहमति हो पाएगी। अभी वो कहीं ना कहीं खटास परिलक्षित हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव दिखना चाहिए वो शायद नहीं दिख पा रहा है। ये ही कल की मीटिंग से नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि पहले जो ABCD वाला हिसाब चलता था, यानी A से अजीत जोगी और B से बघेल और C से चरणदास और D से दीपक बैज बोल सकते हैं, तो वो ABCD का पहाड़ा कांग्रेस को फिर से अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। फिर से एकजुटता को सच्चे अर्थों में फील्ड पे दिखाने की जरूरत है, तब वो आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। जी जी जी। गंगवानी जी, बहुत अच्छी बात कही है। ये कांग्रेस में ही है कि भूपेश बघेल कांग्रेस, सिंहदेव कांग्रेस, दीपक बैज कांग्रेस, ये कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में एक ही बीजेपी है। मैं तो मेरे छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, जी, लंगड़े घोड़े की बात कर रहे हैं क्या? अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोइले, राजेश मूणत, लता हुसैनी, ये सब क्या लंगड़े घोड़े हैं जिसको भाजपा ने निकाल के बाहर कर दिया है? आपने स्पष्ट उससे कहा 3 अलग-अलग घोड़ों की बात करते हैं। निकाला कहां गंगवानी जी? इनको मंत्री पद नहीं दिया। साहू जी आ रहा हूं, साहू जी एक मिनट, मंत्री पद नहीं दिया। आप भी जानते हैं 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं, तो 90 में 11 मंत्री बस, तो सबको थोड़ी बना सकते हैं। नए लोगों को चांस दे रही है वो। त्रिपाठी जी, मैं छोटा सा पूछना चाह रहा हूं, आप अगर देखिए, महत्वपूर्ण बात है, कैबिनेट मंत्री का जो मुख्यमंत्री जो है चेहरा होते हैं, और मंत्री पद का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या आपको लगता है कि जो 2 डिपार्टमेंट खाली चल रहे लगातार, आज शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री संभाल रहे,
जिसका नतीजा है कि 10,000 स्कूल बंद करके 45,000 शिक्षकों को बेरोजगार करने की तैयारी कर रहे हैं। भैया मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं इतने सारे चुनौती लोग देता नाम हूं, हैं। बताइए, लिस्ट दिखाइए, कौन से 10 दो स्कूल लोगों बंद को है, बताइए नाम मुझे, बताइए। लिस्ट दीजिए मुझे। महत्वपूर्ण बात देखिए, बौखलाहट शुरू बताइए की मेरे कौन मित्र सा की। स्कूल बंद हुआ है, ये कहां गलती पर बंद हुआ पकड़ाई जाती है, है, आरोप मत बौखलाहट लगाइए, शुरू जाती है। प्रमाण दीजिए। महत्वपूर्ण चैनल पर डिबेट कर रहे हैं आप, खोखली बातें मत करिए। अरे खोखली बातें तो आप कर रहे, प्रमाण ऐसा करेंगे, मैं डिस्टर्ब करूंगा, अच्छा नहीं कौन से लगेगा जिले आपको में सामने। कितने स्कूल बंद हुए बताइए मुझे। खुली चुनौती देते हो चैनल बात पे। कर रहे हैं ना, बताइए, एक जिले वाला आंकड़ा राज्य दीजिए, रोजगार बताइए। की बात करते हैं, चुनौती कितना दे रहा हूं आपको, रोजगार बताइए, बताइए। मैं दे रहा हूं, बताइए। फुल सीरियस कहां पढ़ आपने लिखे बंद कर- और कहां आपने जनता बंद को किया, ठगना बताइए। बंद करिए। मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए। शांत रहिए इनको। अरे आरोप तो लगा साहू दिए, जी, साहू जी, सिद्ध एक करिए। मिनट, साहू जी। अरे आरोप लगा दी, सिद्ध करिए। चुनौती दे रहे साहू हैं, जी बताइए। एक मिनट, गंगवानी जी जब इंटरप्ट कर रहे थे तो मैंने उनको भी खोखली बातें करना है तो बस। एक मिनट, तो आप अपने ये समय झूठ पे बोलेगा, आप जनता अपने समय आपके पे खंडन मित्र। कर दीजिएगा ना, अपने समय पे साहू जी खंडन कर दीजिएगा। उनकी बात है, देखिए विपक्ष में है, आरोप लगाना उनका धर्म भी है, कर्म भी है, अधिकार भी है। जी जी भगवान देखिए, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। जी। पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी का जो राजनीतिक ढोंग करते हैं वो 17 महीने से कली खुल चुकी है। आज बिजनौर अग्रवाल जी को 6 बार पत्र लिखना पड़ता है। और माननीय मोदी जी अमेरिका के लिए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे परम मित्र हैं, वही ट्रंप आज गाइडलाइन जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत देश का असुरक्षित राज्य है, यहां जाने से बचिए। तो ये दिखता है कि 17 महीने में शायद सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है। इस छत्तीसगढ़ मुद्दे पे कल guideline बहस जारी हो होगी। चुकी है गंगवानी जी, देखिए, मैं उसको अमेरिका की गाइडलाइन पे मत जाइए, कल बात हो चुकी है, इस पे बहस भी कर चुका हूं मैं। मैं ये तो मानते थे पंडित जी कि छत्तीसगढ़ स्थिति कितनी बदतर कर दी इन लोगों ने कि जी। अमेरिका गाइडलाइन जारी करता है कि भैया मत जाइए छत्तीसगढ़। भैया विजय शर्मा जी के क्षेत्र में भैया उसमें 7 पश्चिम दिन में बंगाल 3 भी दिन है, में आपका जाती है। झारखंड भी है, आपका झारखंड भी है, झारखंड में भैया, आपकी आज सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? कौन ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करता है त्रिपाठी जी? भैया हम ट्रिपल इंजन सरकार लाएंगे तो क्या महिलाओं के साथ बलात्कार होगा? रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड होंगे, संदूक में मार के हत्या करके आज कानून व्यवस्था पे बात ही नहीं हो रही है ना देखिए, गंगवानी जी। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, महत्वपूर्ण जी। बात में कह रहा हूं। देखिए 5 महत्वपूर्ण दावा मैं देना चाह रहा हूं। क्या मंडल अध्यक्ष के चुनाव में एक महिला का रोते वीडियो वायरल होता है कि यहाँ लिफाफा तंत्र है, बिना किसी से चर्चा के, बिना किसी लोकतंत्र के आज जो वरिष्ठ नेता नाम जारी करते हैं उसको पदाधिकारी बना दिया जाता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अकेले रेस में दौड़ते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की? जेपी नड्डा जी का कार्यकाल के लिए क्या किसी ने वोट किया? मोदी जी और अमित शाह इसी चैम्बर में बैठ के जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा देते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उनको पद से हटा दिया जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्टी में डिफरेंस और कैडर भैया, पार्टी का राजनीतिक आपके ढोंग है। यहाँ कौन सा चुनाव हुआ है? दीपक बैद जी कैसे देखिए, बने हैं, खड़गे जी मैं कैसे बता देता बने हूं। हैं? देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 9,000 डेलीगेट वोट किए, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हुआ। एक ब्लॉक अध्यक्ष से व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पे पहुंचता है। बता दे एक नाम पूरे देश में जहां प्रवीण साहू जी कोई ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, बता दे। ऐसे दीपक ऐसे बैद जी बुजुर्ग को- आदमी को आपने बनाया जो चलने में सहारा लेते हैं। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया भैया ये आपको राष्ट्रीय शिकायत अध्यक्ष को होगा। दिमाग से काम करना है, कोई दौड़ना नहीं है। जी। त्रिपाठी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके इसके लिए बोलूंगा कि पत्रकार बन के क्यों बैठे हैं? आप इतने अनुभवी हैं, जिंदगी समर्पित किया आपने पत्रकारिता को, आप महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जी। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से लेके पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा सफर तय किया, पूरी जिंदगी समर्पित थी पार्टी को। ये बता दे जेपी नड्डा का कार्यकाल कब बढ़ेगा? अचानक आप पढ़ेंगे पेपर में कि भैया अमित शाह जी ने घोषणा कर दी जेपी नड्डा जी 5 साल के लिए और रहेंगे। उसी महत्वपूर्ण बात है, इनका पितृ संगठन आरएसएस, भैया 100 साल हो गए, मात्र 6 अध्यक्ष बने आज तक। अपना अध्यक्ष लिख के जाता है कि भैया अगले अध्यक्ष आरएसएस के रहेंगे। ये राज परिवार की बात करते हैं, राज परिवार तो आरएसएस में है। भैया उनके आज संगठन में ये 40 नियम ही है कि रिटायर नहीं होगा, स्वयं अपने आप उनके उसमें है, लाज में। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी। भैया, 75 साल का हो गया, आपने अरविंद जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री को रिटायर कर दिया। क्या माननीय मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं? आप अगर पार्टी में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कैडर में पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी रिटायर होंगे? क्या ये नियम लागू होगा? कि राजनीतिक ढोंग लगे चैनल में बैठ के? चलिए अभी तो गुटबाजी की बात हो रही है, आप संभालिए थोड़ा सा गुट, ऐसा इसकी बात हो रही है। देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, कम से कम लोकतंत्र है, अपनी पार्टी की बात कहने के पार्टी जी जी गंगवानी जी समाप्त करें अपने संक्षेप में, गंगवानी जी।
देखिए, मैं दो चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि कम से कम यहाँ लोकतंत्र तो है, खुल के आप बात तो रख पाते हैं आपके जो मन में है। यहाँ तो एसी चैम्बर में बैठ के अधिनायक पर हावी है, सारा निर्णय मोदी जी अमित शाह जी ले रहे हैं। शायद जी बेचारे मुख्यमंत्री का वो है, लेकिन न विस्तार कर पाते हैं, न मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, न विधानसभा के किसी नेता के लिए उनसे पूछा जाता है। चलिए गंगवानी जी बात आ गई। आपके समय पे भी मुख्यमंत्री जी बेचारे अचानक उनके न चाहते हुए, भूपेश है तो भरोसा है जैसे नारे गायब हो गए, न चाहते हुए अंतिम समय उप मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया सिंहदेव जी का, जिसका खामियाजा आज विपक्ष में बैठे हैं आप लोग। अगर आप एक छोटी सी बात करें, मैं 10 सेकंड आखिरी ले रहा हूं। अभी 3 मंत्री दिल्ली के आलाकमान ने बुलाया था, स्वास्थ्य मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और चलिए गंगवानी जी समय समाप्त हो रहा है, आज डिबेट कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था, चलिए कि चरणदास महंत जी विषय नहीं उठाते, तो कहां से उठाएंगे? देखिए ये बातें हैं, आप बयान कोट कर रहे हैं। नेता उनको मालूम है उन्होंने किसी का नाम अपने नहीं लिया। कार्यकाल में इतना उन्होंने भ्रष्टाचार साहू जी गंगवानी जी कह रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। मैं खुली चुनौती देता हूं चैनल पे, साबित कर दीजिए चरणदास महंत का नाम लिया। देखिए ये झूठ मत बोलिए। चैनल रायगढ़ के जिलाध्यक्ष ने, जब सभी जिलाध्यक्ष की बैठक हुई थी, राहुल गांधी सामने क्या कह दिया था कि भाई ये प्रदेश में पूरा धड़ों में बढ़ चुका है। कोई भूपेश बघेल कांग्रेस, कोई अगर हम कहें तो सिंहदेव कांग्रेस, ये आप ही के जिलाध्यक्ष ने कहा था। पूछ लीजिए नहीं कहा था तो निश्चित रूप से ये आपके सचिदल उपास में क्या बोले? आपकी पार्टी बटी हुई है। रही बात आप विष्णुदेव साइबर पर कर रहे हैं, आज सम्मानित नेता है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, और आपको कहां पचेगा कि कोई आदिवासी क्यों निकाल दिए आदिवासी इस प्रदेश का मुखिया बने? क्योंकि आप तो हमेशा आदिवासी विरोधी रहे हैं। और देखिए लगातार हम बात करें तो ये देश बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत प्रगति किया है। ये आपको दिखेगा कहां भाई? जिस पार्टी के इर्द गिर्द, अगर हम कहें जिस पार्टी के इर्द गिर्द केवल गांधी परिवार हो, वो बाकी लोगों को किस प्रकार आप देख सकते हो? केवल और केवल हम कहें तो चरण वंदना के माध्यम से आपके पार्टी में बड़ा बड़ा पद पाया जाता है। जमीन पर तो आपकी महिला बोल रही है, आप लोग लंगड़े घोड़े कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपके पार्टी को, कहते कि रिटायर कर देना चाहिए। अरे भाई ये ऐसी पार्टी है कि केवल अगर कहे तो चरण वंदना करे, वही व्यक्ति रेस का घोड़ा है। राहुल गांधी जी के कहने का मंशा यही है कि मेरे इर्द गिर्द परिक्रमा करो, तभी आप रेस के घोड़े हो, नहीं तो आप लंगड़े घोड़े हो, आपको रिटायर कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी क्या नहीं, निश्चित रूप से जनता जानती है कि लंगड़ा घोड़ा कौन है। अरे बताइए टीएस सेदे ने क्या कहा था कि निश्चित रूप से भूपेश सरकार की नाकामी के चलते 10,000 से अधिक करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ और 8 लाख परिवारों को घर नहीं मिला। बार बार चिट्ठी लिखा। 18 लाख है लेकिन मुख्यमंत्री की है, सारे मंत्री को आपने डमी बनाकर रख दिया था, केवल डमी बनाया था। छोटा सारा काम केवल मुख्यमंत्री था। ये तो आपके कार्यकाल था। भाजपा के कार्यकाल में लगातार काम हो रहे हैं और जो 17 महीने में काम हुए वह भूतपूर्व है और यही काम आप लोगों को पच नहीं रहा है। इसलिए चलिए समय भी समाप्त हो रहा है। एक बार रथ जी से बात कर लेते हैं। रथ साहब, मैंने इसके पहले भी सवाल किया कि ये संदेश आगे कांग्रेस को कहां ले जाएगा? एकता आएगी या फिर मैंने जो कहा एकता में अनेकता? जी देखिए, कांग्रेस अपने आंतरिक लोकतंत्र का प्रदर्शन कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। और क्या ये रणनीति के तहत चर्चा में रहने के लिए कांग्रेस का कोई हथकंडा तो नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव होने तो है नहीं। इसलिए कांग्रेस संगठन लगातार न्यूज स्पेस हासिल करने के लिए भी इस तरह से चीजें, जैसा पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, वो भी हो सकता है इसके पीछे। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में रहने के बाद भी न्यूज स्पेस हासिल कर रही है और लगातार अपनी चर्चाओं के माध्यम से उसके नेता अपनी अपनी स्थिति मीडिया में बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। ये बात तो निश्चित है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सरकार में जो मुद्दे हैं वो विधानसभा सत्र में दिखाई देंगे। जो मुद्दे उठेंगे वो अभी जो वर्षाकालीन जो सत्र अभी शुरू होना है जुलाई में, तो उसमें क्या मुद्दे लेकर के कांग्रेस आ रही है विधानसभा में, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर उन मुद्दों में मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के, मौजूदा सरकार की अक्षमता को लेकर के अगर सटीकता से मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो, प्रतिपक्ष जो है वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रही है। और रहा सवाल सड़क पर आंदोलन करने का, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी बहुत मुद्दे अभी और आने बाकी हैं।
अभी तक तो जो है ही, लेकिन कुल मिलाकर के वो उसके लिए भी कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जिस तरह से गतिविधियां प्रदेश में चल रही है और अपराध को लेकर के जिस तरह से पुलिस का नियंत्रण कम दिखाई देता है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के पास पर्याप्त आधार है। अब 7 तारीख के दिन जो कांग्रेस की बड़ी रैली का जो उम्मीद की जा रही है, उसमें क्या प्रदर्शन करते हैं नेता, कितनी एकजुटता उसमें दिखती है, ये महत्वपूर्ण होगा। जी जी, गंगवानी जी, समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं आपसे कि आपके फिर से हम उत्तर नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहू जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने लगे और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के आपसी मतभेद और उस पर होने वाली राजनीति की। सत्ता से दूर कांग्रेस में हर संभव ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरह संगठन को मजबूती देकर भाजपा से मुकाबले के लिए मजबूत टीम खड़ी की जाए। लेकिन दूर से एकजुट दिखने वाली कांग्रेस में समय समय पर नेताओं के आपसी मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं, जो न सिर्फ भाजपा को हमलावर होने का मौका देते हैं, बल्कि कांग्रेस को भीतर से कमजोर करने का काम भी करते हैं। भूपेश बघेल का ताजा बयान ये साबित करने के लिए काफी है कि कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भी कांग्रेस नेताओं के एकजुट होने की परीक्षा सामने आती है, तराजू में मेढक तोलने वाली कहावत खुद ब खुद चरितार्थ हो जाती है। ये तो बात रही छत्तीसगढ़ की।